तो आप सभी का स्वागत है रेलवे की क्लास में। तो खान सर की बुक जो कि आपकी आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए है, इसे हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम 1 घंटे की क्लास में 1 घंटे हमारी क्लास होती है। 1 घंटे हमारी क्लास होती है जिसमें हम साइंस, रीजनिंग, जीके और मैथ सॉल्व कर रहे हैं। तो अब की बार रेलवे पार्ट। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। तो निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आपका जो है जेलीफिश जो है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता है। ऐसे जीव जिनके विकास भ्रूण पर तीसरी जनन परत यानी मेसोड्रम होती है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाता है, तो 24% प्रदान करता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, तो संख्याएं क्या हैं, ये पूछ रहा है। तो संख्याएं क्या है, तो देखिए मान लेंगे कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। पहली संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x+4 हो जाएगी। x+4 हो जाएगी। और देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x 15% कह रहा है। देखिए यहाँ 15% दे रखा है, प्लस x+4 एक ब्रैकेट में इंटू क्या देखिए कितना दे रखा है, तो 30% कितना 30% जोड़ा जाता है। 30% कितना 30% जोड़ा जाता है। बराबर इधर देखिए क्या हो जाएगा, तो x+4 इंटू कितना दे रखा है, तो 24% प्रदान करता है। कितना, तो 24% प्रदान करता है। इसी पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए कितना है, तो आपका हो जाएगा 15x प्लस x+4 इंटू कितना 30% है, तो हमारा 30 है। आगे देखिए कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका ये, तो x 2x हो जाएगा। कितना, ये x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, प्लस आपका 4 हो जाएगा। और इंटू में कितना है, तो 24% है, तो हमारा 24 आपका इधर हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 15x प्लस ये अगर 30 का इसमें गुणा होगा तो 30x हो जाएगा, 30x हो जाएगा। और 4 का गुणा 30 में होगा तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना, 120 आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा। और देखिए आगे, एक मिनट, आगे देखिए कितना हो जाएगा। फिर ये 2x और 4x है, 2x 4x है, और ये अब कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका जो मल्टीप्लाई ये आपका ब्रैकेट में था, तो देखिए 24 का 2x में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 48x आ जाएगा। ये आपका 48x हो जाएगा, प्लस 24 का 4 में आपका मल्टीप्लाई होगा तो आपका 96 आ जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 15 और 30 कितना हो जाएगा, तो 45x हो जाएगा। कितना, ये आपका 45x हो जाएगा, प्लस कितना है, तो आपका 120 है। आगे देखिए बराबर कितना है, तो 48x है प्लस 96 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 48 को इधर लाते हैं, 48 को इधर लाएंगे और माइनस 45 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जाके माइनस में हो जाएगा। बराबर 120 को इधर ले आते हैं, 120 को इधर लाएंगे और 96 में क्या जाके एक माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 48 में से 45 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 48 में से 45 जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा। कितना, 3x आ जाएगा। और 120 में से जब 96 जाएगा तब कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखिए 3 से काटेंगे तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 3 24, 8 बार से कट जाएगा। तो देखिए पहली संख्या आपकी 8 हो जाएगी, और दूसरी संख्या हमने कितनी मानी थी, तो 4 मानी थी, तो कितनी हो जाएगी, पहली संख्या आपकी 8 आ गई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए 8 में 4 जोड़ देंगे। कितना है आपको, कितना था, x+4 था, तो क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे हम x+4 पे क्या रख देंगे, x+4 है, यहाँ रख देंगे 8 रख देंगे,
प्लस हमारा 4 कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12। एक संख्या हमारा 8 आ जाएगा, एक संख्या हमारा 12 आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम फिगर दे रखा है कि नीचे दिए गए उत्तर चित्रों को किसी एक में निहित है, उस उत्तर चित्र का पहचान करें। तो देखिए ये आपका प्रश्न आकृति है, ये आपकी थोड़ा सा छोटा कर दें, ये आपकी प्रश्न आकृति है और पूछ रहा है आपका किस में निहित है। ये आपकी प्रश्न आकृति किस में निहित है। तो देखिए इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बी इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए ये वाला इसमें आपका देखिए इस तरह से आपका दे रखा है, तो आपका आकृति जो है आपकी इसमें निहित है। किसमें, ये देखिए इस आकृति आपकी ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखिए कह रहा है, वही फिर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें। ध्यान से देखिए, उस विकल्प का चयन करें यानी समस्या चित्र दे रखा है में प्रश्नवाचक के स्थान पे आपका क्या आएगा। यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह थोड़ा और छोटा कर दें। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका ये वाला चिन्ह आएगा, फर्स्ट नंबर आपका आएगा। कैसे आएगा, देखिए ये वाला यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद कहाँ आएगा, फिर आपका यहाँ आएगा। कहाँ पे, तो फिर ये इस प्रकार से दिखेगा, ये आपका इस प्रकार से दिखेगा। किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ये आपका इस प्रकार दिखेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ये इस प्रकार से दिखेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। और यह देखिए आपका, ये आपके 3 गोले दे रखे हैं छोटे छोटे अंगूर की तरह। यह देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, इस बार कहाँ जाएगा, इस बार इस साइड आएगा, छोटे छोटे गोले। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 5 नंबर कि एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2C का आवेश है। कितना, 2C का आवेश है प्रवाहित होता है। यदि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। यानी क्या है, सी क्या दे रखा है, सी है जो है, सी को सर्किट कहते हैं। क्या, 2 सर्किट का आवेश प्रवाहित होता है। कितना, 2 सर्किट का आवेश प्रभावित होता है। तो देखिए आवेश यानी क्यू हमारा कितना दे रखा है, क्यू हमारा 2 सर्किट दे रहा है। सी यहाँ पे क्या है, तो आपका सर्किट है। विभवांतर यानी भी कितना दे रखा है, 5 वोल्ट दे रखा है। और देखिए कार्य यानी डब्ल्यू बराबर हमारा कितना दे रखा है, तो कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर निकालेंगे तो क्यू इंटू हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर यानी भी हो जाएगा। देखिए क्यू हमारा डब्ल्यू बराबर क्या है, क्यू हमारा 2 है और भी बराबर हमारा 5 है, तो कितना आ जाएगा, 10 जूल हमें आ जाएगा। कितना, 10 जूल आ जाएगा। देखिए 10 जूल हमारा जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। आगे देखिए क्या कह रहा है, 4/5 में कितना जोड़ें कि आपका 5/4 प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, 4/5 में हम क्या जोड़ दें, हम मान लीजिए x जोड़ देते हैं। कितना, x जोड़ देते हैं, तब ये कितना हो जाता है, तो 5/4 आपका प्राप्त हो जाता है। अब देखिए आगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x को इधर लाएंगे, ये आपका हो जाएगा 5/4 और ये आपका इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तब देखिए इसका वो ले लेंगे एलसीएम, तो 4×5 = 20 एलसीएम हो जाएगा। और ऊपर क्या जाएगा, तो ऊपर हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा और 4×4 = 16 हो जाएगा। तब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए तब कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/25 में से 16 जाएगा तो हमारा 9 आएगा और नीचे हमारा 20 है। अब ये देखिए कितने कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 18 माह बाद राशि कितनी होगी। तो क्या कह रहा है कि आपका कि 20% आपका वार्षिक दर लग रहा है, तो आपका देखिए अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 20% जब आपका वार्षिक लग रहा है यानी 12 माह में कितना लग रहा है, 1 मिनट, 12 माह में जो आपका लग रहा है वह 20 लग रहा है और 6 माह में कितना लगेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 10% कितना लगेगा, 10% लगेगा। और देखिए समय कितना है, तो हमारा 18 माह दे रखा है। कितना समय हमारा 18 माह दे रखा है और तिमाही हो जाएगा। क्या, तो समय हमारा क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ज्ञात की है तो 18 बाद कितनी राशि हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, तो आपकी तिमाही 6 माही हो जाएगी।
आगे देखिए क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो देखिए मिश्र धन बराबर क्या हो जाता है, तो मूलधन 1 + R/100 और ऊपर क्या होता है, तो आपका समय यानी टी होता है, इसी पे रख देंगे। तो देखिए मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन हमारा 2000 दे रखा है। मूलधन 2000 इंटू कर देंगे 1 प्लस हमारा देखिए दर कितना है, तो 10 आया है, 10 आया है। ऊपर हमारा 100 है नीचे, और समय कितना है, तो हमारा तिमाही है, तो ऑप्शन ऊपर हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, सीधे 2000 गुणे आपका देखिए ये आपका कट जाएगा, किससे 1 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका आएगा 11 बटा आपका 10 आ जाएगा। फिर ये आपका 3 बार है ना, तो 3 बार इसे लिख देंगे 11 बटा 10, 11 बटा 10। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 2, ये आपका देखिए 3 0 से 3 0 काट देंगे, यानी 2 हमारा यहाँ पे बच जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, 2 गुणे 1331, कितना 1331 कैसे आया, तो ट्रिपल आपका 11 दे रखा है, 3 बार आपका 11 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और देखिए कितना आ जाएगा, 2662 आ जाएगा। कितना, 2662 आ जाएगा। देखिए किस में दे रखा है 2662, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हमें सॉल्व करना है। तो देखिए थोड़ा सा मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे, क्योंकि देखिए अभी पेन टैब जैसे ही आएगा मैं आपको क्लियर तौर से मैथ सॉल्व कराऊंगा। अभी थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट है, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है। जैसे ही पेन टैब आ जाएगा मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा कि मैथ कैसे सॉल्व होती है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, और देखिए थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आगे देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर, मेगास्थनीज भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था। तो मेगास्थनीज का जो संबंध था वह किस देश से था, तो वह क्या था, तो यूनान शासक था। क्या, तो मेगास्थनीज भारत आने वाला जो खोजकर्ता था वह एक यूनानी था, वह यूनान देश से आया था। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। आगे देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर, कि इनमें से कौन सा एक अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य संख्या पूछ रहा है 9 नंबर में। तो देखिए अभाज्य यानी प्राइम नंबर पूछ रहा है, यानी देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो एक से बड़ी वह संख्या जिसे स्वयं से कटे या एक के अलावा और किसी से भाग ना जाए, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कह लेते हैं। देखिए 181 जो ऐसे ही है, या तो स्वयं से कटेगी या तो आपकी एक से कटेगी। आगे देखिए क्या कह रहा है 10 नंबर, कि एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि वह पहले 10 सेकंड में x1 और शेष 10 सेकंड में x2 तय करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x1 बराबर हमारा हो जाएगा ut हाफ, 1 मिनट, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut अपॉन हाफ AT स्क्वायर। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 0 दे रखा है, कितना, तो ये आपका 0 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू ए क्या हो जाएगा, यानी t बराबर कितना, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे, तब कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50A हमें प्राप्त हो जाएगा, 50A प्राप्त हो जाएगा। फिर कह रहा है 10 सेकंड में x1 चाल चलता है, तो देखिए v बराबर u प्लस AT। फिर देखिए क्या आ जाएगा, v बराबर u का मान हमारा 0 है, a का मान कितना, t का मान कितना है, तो 10 है, 10A हो जाएगा। क्या आ जाएगा, तो v बराबर हमें आ जाएगा 10A आ जाएगा, 10A आ जाएगा। फिर x2 चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कितना, x2 चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए x2 चाल ज्ञात करेंगे 10A इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू A 10 का स्क्वायर, इसी पे मान रख देंगे। तो देखिए x2 बराबर क्या आ जाएगा, 3x1 आ जाएगा। 3x1 देखिए किस में है, 3x1 तो ऑप्शन नंबर डी में है,
एक तो x2 का मान 3x1 आ जाएगा। आगे देखिए क्या है 11 नंबर कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए हुआ क्या है, 64 कैसे आया है? अगर हम 9 में से, एक मिनट देखिए यहाँ पे, अगर हम 9 में से 1 माइनस कर दे तो 8 आएगा। 8 किसका स्क्वायर होता है? तो 64 का स्क्वायर होता है। और देखिए अगर 10 में से हम 1 माइनस कर देंगे 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है? तो 81 होता है। उसी प्रकार देखिए उसी प्रकार क्या है, एक मिनट, 11 है ना, फिर देखिए आपका क्या है, 8 है। 8 है तो 8 से एक 7 माइनस 1 कम कर देंगे तो 7 आएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है? तो 49 होता है। और देखिए यहाँ पे 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। यानी देखिए हमारा कौन सा नहीं है, यानी ये वाला जो है हमारा, ये देखिए ये वाला जो हमारा है परफेक्ट नहीं। ये किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सबसे अलग है। आगे देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर कि उत्तर आकृति पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक के जगह पे क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? देखिए आपका ये वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा? पहला ही आएगा। पहला ही आएगा कि देखिए सेम किसी में है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। बाकी आपका देखिए किसी में आपका नहीं है, सब में आपका डिफरेंट दे रखा है। और देखिए फिर आपका प्रॉब्लम फिगर देख रहा है, एक जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। जल प्रतिबिंब आपका चुनना है कि जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका जल प्रतिबिंब। तो देखिए आपका यही वाला बन जाएगा। कैसे? यही वाला आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा ये जल प्रतिबिंब जो होगा आपका यही सही बैठेगा। बाकी आपका कोई सा भी नहीं बैठेगा। ये वाला जो आपका आएगा यहाँ आपका आ जाएगा। और देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र को सही प्रतिबिंब अगर रख दें तो आपका ये आपका लेटरल आपका कैसा दिखाई देगा? अगर हम प्रतिबिंब के सामने इसको रखें लेटरल को तो ये कैसा दिखाई देगा? 14 नंबर में देखिए ये आपका ऐसे दिखाई देगा, यानी एल आपका पलट जाएगा। और देखिए एल आपकी दोनों साइड है, यानी एल आपके दोनों साइड है। तो इसमें देखिए सेम आपके दे रखा है। इसमें आपका देखिए वैसे को वैसे ही दे रखा है। इसमें आपका एक सीधा दे रखा है, एक आपका उल्टा, यानी ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका एक ट्रिक क्या है? तो देखिए इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो लेटरल लिखा है। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे आपसे तो इस तरह के क्वेश्चन लिख लीजिए कागज़ पे और इसको उल्टा करके देखिए, सेम आपको इसी तरह से दिखेगा। यही इसका ट्रिक है। और देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर है, गहराई 14 मीटर है। उनमें से मिट्टी निकाली जाती है और कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है। एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति को घेरा बनाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी? 15 नंबर है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लंबा है, इसे आप होमवर्क के तौर पे रखिए। मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी 9/, आपका 8 आ जाएगा। क्योंकि आपके देखिए इसको क्या है, इसको मान के आयतन मान के लगाना पड़ेगा। आगे देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, 250 का 56% कितना होगा? 250 का 56% कितना होगा? तो देखिए कितना पूछ रहा है, 200, एक मिनट, 200, ये क्या हो रहा है, 250 का 250 इंटू 56, कितना 56% पूछ रहा है और इंटू में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। तब देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका 56 गुणे 5/2 आ जाएगा। 56 सही 5/2 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका कटेगा किससे?
ये आपका 28 से कट जाएगा और इंटू में क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 140, कितना 140, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर है ना, हाँ 17 नंबर है। क्या कह रहा है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत को गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है। तो इसने किसने लिखा है, शशि थरूर ने। किसने, शशि थरूर, जो कि आपके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। कौन, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने लिखी है और भारत के गंभीर आपके वास्तविकताओं पर आधारित है। और कह रहा वन नाइट एट द कॉल सेंटर किसने लिखा है, चेतन भगत ने। अंबेडकर ए लाइफ किसने लिखा है, शशि थरूर ने। माटी मेरा देश किसने लिखा है, तो BS नायपाल ने। और सलमान रुश्दी की क्या है, सलमान रुश्दी की देखिए क्या कह रहा है, सलमान रुश्दी नहीं दे रखा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या करना चाहिए कि सांद्र तल में सांद्र अम्ल में पानी, क्या, देखिए सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। और देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है आपका, रीजनिंग से क्वेश्चन है कि नीना ने एक फ़ोटो के एक लड़की की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी का बेटा है। नीना का उस लड़के के साथ क्या संबंध है। तो देखिए कह रहा है कि नीना ने एक फ़ोटो में एक लड़के की ओर, यानी नीना है। देखिए यहाँ पे आपकी नीना है, ये कौन है, तो नीना है। नीना कह रही है कि एक लड़के की ओर, यानी ये क्या है, तो ये लड़का है, इसी की ओर कह रही है संकेत और कह रही है कि वह मेरी नानी का इकलौता बेटी का बेटा है, यानी इसकी माँ की, किसकी, देखिए नीना के माँ की। तब देखिए क्या है, तो इकलौती बेटी है। क्या है, इकलौती बेटी, तो क्या इसकी लगेगी। तो देखिए फोटो वाले लड़के नीना के नानी की इकलौती बेटी का बेटा है, यानी फ़ोटो वाला लड़का नीना के माँ का बेटा हुआ, जो नीना का भाई लगेगा। क्या, तो नीना का भाई लगेगा, क्योंकि दोनों का सेंडर, दोनों का जो है आपका सेम आपका दिखा रहा है। क्या लगेगा, तो उसका देखिए उसका क्या लगेगा, उसकी बहन लगेगी। क्या, तो लड़के की बहन लगेगी। नीना क्या लगेगी, उसकी बहन लगेगी लड़के की। आगे देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर, नेशनल मेरिट ऑफ आर्डर में ग्रैंड क्रूक्स कमांडर आइवेरी कोस्ट अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान को हाल ही में किस भारतीय को प्रदान किया गया है। तो देखिए 20 का हो जाएगा इसे प्रणब मुखर्जी को। किसे, प्रणब मुखर्जी को। आगे देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है। क्या रहा, इथेनॉल का डैश डैश के लिए वर्गीकृतकरण होता है। तो देखिए आपका 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे पानी के लिए अनुपयुक्त बनाए रखना है। क्या, देखिए रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प होगा इथेनॉल, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त करने के लिए विकटीकरण होता है। इथेनॉल को पीने से, देखिए इथेनॉल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए इसमें मिथाइल अल्कोहल मिला देते हैं, इसे आपके विकृतीकरण कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास नो अंडर वर्ल्ड का लेखक कौन है। अदर वर्ल्ड का लेखक कौन है, देखिए 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही, कि आपके राहुल मेहता है। कौन है, राहुल मेहता हैं। आगे देखिए 23 नंबर कह रहा है कि टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना थी। टॉम का वर्तमान आयु कितनी है। आपका एज रिलेशन से क्वेश्चन है। तो देखिए मान लेंगे कि वर्तमान आयु क्या है, एक्स है, तो टॉम की आयु मान लेंगे। देखिए टॉम है, टॉम की आयु क्या मान लेंगे, टॉम की आयु एक्स मान लेंगे। और टॉम के फादर की आयु क्या हो जाएगी, तो 3x हो जाएगी। अब देखिए x माइनस 10, ये कह रहा है ना 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु, x प्लस 10 गुणे 7, 7 गुना थी ना। जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे रखते चले जाएंगे। 3x माइनस 10।
अब देखिए क्या हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 7x हो जाएगा और 7 दाएँ 70 हो जाएगा, बराबर इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका 3x माइनस 10 है, 3x माइनस 10 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 7x माइनस 3 को इधर ले आएंगे, बराबर 10 है, 10 को इधर लाएंगे तो आपका माइनस 10 आपका इधर हो जाएगा, और ये 70 आपका जाके माइनस है 70 में, तो आपका इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 70 हो जाएगा। फिर देखिए 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4x हो जाएगा, बराबर इधर देखिए 70 में से 10 जाएगा तो आपका 60 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 आ जाएगा। तो टॉम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो 15 वर्ष हो जाएगी। और देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर कि एक लड़की एक आदमी का परिचय अपने नाना के पुत्र और अपनी मौसी के भाई के रूप में देती है। आदमी लड़की से कैसे संबंधित है। तो देखिए एक लड़की है, कौन, एक लड़की है, लड़की है, कह रही है एक आदमी का परिचय करा रही है, किसका, एक आदमी का परिचय करा रही है नानी के पुत्र अपनी मौसी के भाई के रूप में। देखिए मान लीजिए वो आदमी x है, कौन सा, मान लीजिए वो आदमी ये वाला है, प्लस वो आदमी है, इसका एक भाई है, इसका एक भाई है और इसकी एक बहन भी है, और कह रहा है इसके नाना की, इसके नाना की यहाँ आपका प्लस में है। तो देखिए इसके मौसे के भाई के रूप में आपकी परिचय देती है। आदमी लड़की से कैसे संबंधित है, तो देखिए लड़की के नाना का पुत्र उसके मौसी का भाई, यानी वह आदमी उस लड़की की माँ का भाई हुआ, जो उसका मामा लगेगा, क्या लगेगा, मामा लगेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, या तो चाचा, मामा, फूफा, मौसा या ताऊ, यानी आपका मामा ही लगेगा। 25 नंबर देखिए भिन्न आकृति को पता करना है, भिन्न आकृति कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपके दोनों ब्लैक एक साथ हैं, इसमें भी ब्लैक दोनों एक साथ हैं, इसमें भी है, दो ट्रायंगल आपके एक साथ हैं, यहाँ देखिए अलग अलग हो गए हैं, यहाँ देखिए अलग अलग हो गए हैं। और देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों के अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कह रहा है चावल का उत्पादन आपका करोड़ों टन में है, देश यानी इंडिया, भूटान, श्रीलंका, चीन, जापान। तो पूछ रहा है भूटान में सर्वप्रथम किस वर्ष चावल का उत्पादन में गिरावट आई है, यानी भूटान में चावल के उत्पादन में किस वर्ष में आपकी भारी गिरावट आई है, यही पूछ रहा है। तो चलिए हम भूटान की तरफ चलते हैं। भूटान में आपकी किस वर्ष देखिए कहाँ पे है, तो आपका देखिए भूटान दे रखा है यहाँ पे, ये आपका भूटान है। तो भूटान में देखिए किस % आपका जो है गिरावट आई है। तो देखिए इधर देखिए वर्ष आपका इधर है 2004, 2003, इधर देखिए तो कहाँ पे देखिए, अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 2003 में देखें तो भूटान में आपका सबसे कम कौन सा है, तो 16.2 औसत है, कितना, 16.2 है, जो 2013 में चावल के उत्पादन में गिरावट आई है, कितना, तो 2003 में भूटान में, 1 मिनट, 2003 में भूटान। आगे देखिए 27 नंबर कह रहा है किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफार्म के ऊपर टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर 45 मीटर ऊंचा था तो प्लेटफार्म की कितनी दूरी थी। तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ से ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, तो x है, ये आपका कितना है, तो 40 आपका मुट्ठू है। टावर से कितना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में, किस में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए tan 30 डिग्री लेंगे, कितना, tan 30 डिग्री ले लेंगे तो आपका AB अपॉन क्या हो जाएगा, BC, क्या, AB अपॉन आपका BC। देखिए कितना हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री का
का मान कितना होता है, तो आपका 1/√3 होता है। कितना? 1/√3 होता है। बराबर ए बी कितना है, तो आपका 40 है। कितना? 40 है। बी सी हमें क्या करना है, बी सी हमें ज्ञात करना है। बी सी हमें ज्ञात करना है, तो देखिए आपका तिर्यक मल्टीप्लाई करा देते हैं। एक्स का 1 में होगा तो एक्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40/√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए 28 नंबर कह रहा है कि 2017 में भारत में संयुक्त राष्ट्र के सद्भावना राजदूत के रूप में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, जिसे सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के बारे में जागरूकता फैलाना था। देखिए 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक अमृतराज को। और देखिए फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्रों का सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है, दर्पण एन पर रखा गया है। तो देखिए आपका दर्पण है, कौन सा आपका दर्शाएगा। देखिए जो हिस्सा आपके दर्पण के नज़दीक रहेगा वो हिस्सा आपका पहले दिखेगा। तो देखिए कौन सा है, तो देखिए आपका ये वाला हिस्सा दिख रहा है, तो ये वाला आपका हिस्सा पहले आएगा। कौन सा? ये वाला आपका हिस्सा पहले आएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। ये इसके देखिए ये आपका उल्टा दे रखा है, ये आपका वैसे के वैसे ही है, यानी ये भी आपका उल्टा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आएगा। फिर देखिए 30 नंबर कह रहा है दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणाओं में कौन सा आपका अंतर्निहित है। कह रहा युक्ति वर्ष 2020 में एक अधिवर्ष है, तो कह रहा है कि 2020 में फरवरी में 29 दिन होंगे। फिर कह रहा है कि दूसरा सेकंड वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल 1 और 2 दोनों आपकी पूर्वधाराएं अंतर्निहित हैं कि क्योंकि वर्ष 2002 एक आपका अधिवर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन होता है, जबकि वर्ष 2017 एक क्या है, तो आपका अधिवर्ष नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा और छोटा कर दें कि दिए गए विभिन्न आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। कक्षा में कुल छात्रों का जो है वह संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए कितना है, 1 है प्लस 1 है, 2 है, उसके बाद कितना है, तो 3 है, प्लस 4 है, प्लस 5 है, प्लस 6 है, प्लस आपका कितना है 7 है, प्लस 8 है, प्लस 9 है, प्लस 10 है। यहाँ 10 तक हैं। कितने? 10 तक हैं। तो कितना जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। देखिए 55 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, 55 ऑप्शन नंबर बी में। 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 24 सेकंड में पार कर लेते हो। ट्रेन की लंबाई आपको बताना है। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो मान लेंगे ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगी वह x हो जाएगी। और प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से तो x प्लस 300 बटे क्या कह रहा है, 24 सेकंड में पार कर लेती। कितनी? 24 सेकंड में पार कर लेती। तो देखिए कितना आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 66 सही 5/18। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो x इधर इसको बराबर इसके कर देते हैं। देखिए इसके बराबर कर देते हैं। कितना? 66 इंटू 5/18। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा x प्लस 300 बराबर 11। 11 66 से कट जाएगा, और नीचे आपका ये 6 से कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और ऊपर आपका ये 5 है, और बटे आपका 5 है इंटू में आपका देखिए क्या हो जाएगा, या इधर आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना? 24 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, x प्लस 300 बराबर 11 गुणे 5 गुणे 8, ये आपका कट जाएगा 8 त्रिक 24 से। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 440। कितना? 440 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 440 माइनस 300 कितना आ जाएगा, 140 मिनट आपका
मीटर आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। देखिए क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि केरल में थुम्बा प्रतीक है क्योंकि आपका यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। क्या, देखिए केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह आपका एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन 1963 में स्थापित किया गया था। और देखिए क्या कह रहा है, 34 51 और 68 का आपका एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए 34 का करते हैं, कितना 34 है, 1 मिनट। 34 से 34 का गुणनखंड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 17 दूना 34 होता है। फिर देखिए 51 है, ये कितना होता है, तो 3 गुड़े इसको कर देते हैं 17 कर देते हैं। फिर देखिए आपका 68 है, 68 कितना हो जाएगा, तो 2 गुड़े 2 दूना 4 और 17 चौका कितना होता है, तो 68 होता है। अब देखिए कितना आ जाएगा, तो आपका कितना आया, तो 2 आया गुड़े 17 आया, फिर आपका 3 आया, फिर आपका 2 आया, सबका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। कितना, 204 आ जाएगा, 204 आ जाएगा। तो कह रहा है, देखिए 204 किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। कह रहा नीचे दिए गए अंकों को क्रम को पूरा करने हेतु सही विकल्प का चयन करना है। 25 नंबर है, 35 नंबर है। तो देखिए हुआ क्या है, अगर हम 13 से 10 पे जाएं, 13 से 10 पे जाएं तो -3 का, कितना -3 का, 10 से 7 पे जाएं -3 का, और 7 से 4 पे जाएं तब कितने का, -3 का, और फिर करेंगे 4 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, आपका 1 आ जाएगा। कितना, 1 आ जाएगा। देखिए 1 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर कह रहा है चित्र प्रॉब्लम दे रखा है, आपको उत्तर चित्रों में से किसी एक सन्निहित किया गया उत्तर आकृति को कौन सी है। तो ये आपकी देखिए प्रश्न आकृति, ये आपकी प्रश्न आकृति है। आप बताइए आपका कैसी दिखेगी, ये आपका कहाँ पे समाहित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। तो देखिए ये आपका ऐसे आया है, यहाँ से आपका ये यहाँ गया है और यहाँ से ये आपका ऐसे गया है, ये आपका इसी में है, बाकी आपको किसी में नहीं मिलेगा ये फिगर। और देखिए क्या कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करने पर एक महिला 1 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाती है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गति से ड्राइविंग करने पर वह 3 मिनट की देरी से पहुंचती है। उसके द्वारा पूरी की गई दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। तो देखिए x बटा 45, x बटा 45 क्या हो जाएगा, दूरी x मान लेंगे, x बटा 45 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। तब क्या आ जाएगा, बराबर, देखिए x बटा आपका हो जाएगा इधर 40 माइनस 3/60। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे रख दीजिए। फिर देखिए क्या आ जाएगा, x बटा 40 को इधर लाते हैं, x बटा 40 को इधर लाएंगे, ये आपका हो जाएगा x माइनस 45, ये आपका इधर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए 1/60 प्लस 3/60। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा, एलसीएम 360 आ जाएगा। ये आपका इधर हो जाएगा 9x माइनस 8x बराबर क्या हो जाएगा, 4/60। 4/60। अब देखिए क्या हो जाएगा, x का मान ज्ञात कर लेंगे, 360 गुणे 4/60। तब देखिए कितना आ जाएगा, तब हमारा आ जाएगा 24 किलोमीटर। कितना, 24 किलोमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। कह रहा है 9409 का वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए इसका वर्गमूल, चलिए इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, 9409। इसका वर्गमूल देखिए 9 से ही काटते हैं, 9 से काटते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना बार गया है, तो आपका
9 9 81, 9 9 81 कर लेते हैं। देखिए अब कितना आ जाएगा, 9 9 81, 1 मिनट, यहाँ देखिए कितना है ना, 9409 है। 9 से ही काटते हैं, 9 से ही काटते हैं तो 9 9 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब इसे माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस में, तो 94 में से आपका कितना जाएगा, 94 में से जब 81 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 13 आ जाएगा। और 09 उतार लेंगे तो 9 यहाँ से करेंगे तो 9 हम यहाँ जोड़ भी देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर देखिए कितने का तक का मल्टीप्लाई करें, अगर हम 187 यहाँ कर दें और 7 को यहाँ ऐड कर दें तो देखिए 1309 से ये पूरी तरह आपका कट जाएगा। कितना आ जाएगा, फिर 7 को हम यहाँ पे जोड़ भी देंगे, कितना आ जाएगा, 7 7 14, 14 के 4 और अब 18 में आपका जोड़ेंगे एक 19 हो जाएगा, यानी 194। तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, आपका 97 आपका वर्गमूल होगा। कितना, 9409 का कितना वर्गमूल हो जाएगा, आपका 97 का। आगे देखिए कह रहा है यह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर दोनों लवण जल का निर्माण करते हैं। देखिए वह प्रक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, उदासीनीकरण। क्या हो जाएगी, उदासीनीकरण। 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है, दिए गए क्रम में उन अक्षरों का संख्या को डैश डैश जिनकी पूर्वावर्ती और चिन्ह और उत्तरावर्ती अंक बराबर हैं। देखिए आपका है कौन सा, एक तो आपको हो जाएगा ये वाला चिन्ह, एक ये हो जाएगा, ये आपका ये वाला हो जाएगा। कितने हैं, तो ऐसे आपके 2 हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है वक्तव्य, कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ तब तक ना रुको। निष्कर्ष कह रहा है एक इंसान को उसकी मर्जी उसकी मजबूरी की स्थिति से बाहर निकलना होगा। दूसरा कह रहा है कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं है। तो देखिए इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। 1 और 2 आपका अनुसरण दोनों करते हैं। 42 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। तो ये कौन सी है, आपकी बल है। क्या है, बल भौतिक इकाई का एक ऐसी वस्तु है जो स्थिर या एक समान गतिविधि स्थिति को बदलती है और बदलने का प्रयास करता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10 के घाते 5, क्या, तो 10 के घाते 5 आपका डाइन होता है। और देखिए क्या कह रही थी, सरकार ने विज्ञापन दिया है और जनता को सलाह दिया कि वह सड़क पर मिलने वाले भोजन ना करे क्योंकि वह अस्वास्थ्यकर आपका होता है। पूर्वधारणा कह रहा है सरकार सड़क के किनारे दुकानदारों का व्यापार बंद करवाना चाहती है। सेकंड कह रहा है सरकार होटल मालिकों को बढ़ावा देना चाहती है। तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना आपका एक अंतर्निहित है ना तो आपका 2 आपका अंतर्निहित है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर कथन के अनुसार बात करें तो भारत सरकार ने विज्ञापन जनता को सलाह दी कि वह सड़क पर मिलने वाला भोजन ना करे क्योंकि वह आपके अस्वास्थ्यकर भोजन होते हैं। सरकार यह नहीं चाहती है कि सड़क के किनारे दुकानदार का व्यापार सरकार बंद कराना नहीं चाहती है, ना तो सरकार होटलों को मालिकों को बढ़ावा दे रही है। अतः जनता के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही है। आपकी पूर्व धारणा आपके 1 और ना ही आपके 2 ही आपके अंतर्निहित हैं। और देखिए 44 नंबर कह रहा है 2 संख्याओं का मैस है 12 है और उनका लैस है 72 है, तो इनमें से कौन सी संख्या 24 है, जो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक आपका सूत्र होता है, क्या होता है, एक सूत्र होता है मास इंटू लैस है, मास इंटू, 1 मिनट दोबारा मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए मास है गुणे लस है, इसी सूत्र पे हमें रखना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए क्या हो जाएगा, मास कितना दे रखा है, मास हमारा 12 दे रखा है और लस हमारा 72 दे रखा है और पहली संख्या कितनी है, 24 है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए 12 गुणे 72 बटे 24। देखिए 12 छक 72, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और ये आपका कितने बार से कटेगा,
ये आपका 36 बार से कटेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा एक अवतल दर्पण को वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए इसका प्रतिबिंब वक्रता के केंद्र पर बनेगा। 46 नंबर कह रहा है कि जमीन पर खड़ी एक महिला को आरंभिक गति में 36 मीटर लंबे टावर के उन्नयन का कोण 60 डिग्री था। वह इस तरह से चली गई कि टावर का आधार उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम तथा सीधी रेखा में था। टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण जो आपका 30 डिग्री था। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर चली गई है। तो देखिए ये आपका इस प्रकार है, ये जो आपका है वह इस प्रकार है। आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी है। ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है। कितना, ये आपका 30 डिग्री है। अब देखिए क्या हो जाएगा, पहले हम देखते हैं tan 60 डिग्री का मान निकालते हैं। tan 60 डिग्री तो ये आपका हो जाएगा 36/x। कितना, 36/x। यहाँ पे दे रखा है 36 मीटर टावर है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, tan से आपका कितना मान होता है 60 का, तो 30 आपका कैंडी में 30 होता है। क्या हो जाएगा, 36/x हो जाएगा। अब x का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर हो जाएगा 36 आपका √3। अब किसका, तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 12 √3। अब किसका मान ज्ञात करेंगे, अब tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, 36 बटे आपका कितना हो जाएगा, x + y। देखिए क्या हो जाएगा, आपका कितना होता है, तो करनी में 3, आपका 30 डिग्री का मान होता है 1/करनी में 3, तो आपका हो जाएगा 36 x + y। तब क्या आ जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x + y बराबर 36 √3। क्या आ जाएगा, तो देखिए आपका आ जाएगा 24 आपका 3 आ जाएगा। आगे देखिए कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह तत्व ऐसे शामिल होते हैं जो निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपके समूह 18। 48 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो ये आपकी कौन सी है, तो चांदी। 49 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए तालिका में कक्षा 10 अनुभाग ए और बी के मध्य विधि और सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण। अनुभाग ए और बी दोनों छात्राओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए आपका अनुभाग आपका ए है, अब अनुभाग आपका यहाँ पे बी है। देखिए अनुभाग ए और अनुभाग बी को देखें तो अनुभाग ए कितना है, तो आपका 28 है। कितना, 28 है, 14 है, 6 है और 64 है। इसको जोड़ देते हैं और प्लस 23, 12, 17 और 25 कितना है, 55 है। देखिए कितना हो जाएगा, ए अनुभाग जो हो जाएगा आपका जोड़ेंगे 112 आ जाएगा और बी अनुभाग जब जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, तो 219 आ जाएगा। 219 आ गया। कितना, 1 मिनट, बी हमारा विभाग कितना है, 117 है। कितना, इसको जोड़ेंगे इस बी विभाग को 117 आ जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, तो देखिए तब 219 आ जाएगा। 219 देखिए किस में है, और 219 तो ऑप्शन नंबर डी में है। कह रहा किसी संख्या का 84% 105 संख्या कितनी है। 105 का संख्या कितनी है, 50 नंबर में पूछ रहा है। तो मान लेंगे वह संख्या x है। तो देखिए कितना पूछ रहा है, 84% का। कितना, 84% बटे 100 प्लस 105। अब देखिए क्या हो जाएगा, x को इधर लाएंगे बराबर 105 गुणे 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, 84। तब ये आपके काटे पीटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 125। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा निम्न में से, थोड़ा सा बड़ा कर दें, कह रहा निम्न में से कौन सा अलग है। कह रहा छापामार को पकड़ने के लिए कला, छापामार और गेंदबाज के प्रति आपके प्रतिरक्षक हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए गेंदबाज।
गेंदबाज को छोड़कर अन्य जो है आपके यानी राइडर छापा मार हैं। पकड़ने की कला आपकी क्या है, तो सुपर टोकली है। 52 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा है। तो देखिए आपका जो जोड़ा है बी और बी, बी बाईं दाईं ओर से जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के लिए अनुसार सही जोड़ी गई है। बी की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। और सिंगल बी की आपकी कितनी होती है, तो आपकी 5 होती है। कह रहा 2017 के इकोनॉमिक टाइम्स ईटी साफल्य पुरस्कार किसे आपका दिया गया था, किसे, तो आपके बीसी देवेसर को। कह रहा है 54 नंबर रक्त में पाए जाने वाला डैश डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए कौन सा, तो लाल रक्त कणिकाएँ। आगे देखिए कह रहा है कि सेल्स ऑफ बाइक इंडिया इज द पर द कलर, यानी भारत में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री पूछ रहा है, बाइकों की बिक्री पूछ रहा है। यानी 2009 में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री कितनी हुई है। देखिए अगर बात करें ध्यान से देखिए 2009 में तो आपका कितना हुआ है, तो 15,000। कितना, 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा अब दिख रहा होगा। अवशिष्ट अंतर देखिए 55, तो 15,000 गुणे 15% कितना आ जाएगा, 2250। कह रहा 2009 में बेची गई मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 15,000 थी, तो काले रंग की मोटरसाइकिलों की तुलना में कितनी अधिक, आपके काले रंग की पूछ रहा है, यानी ब्लैक वाला। तो देखिए यहाँ नीचे आपको दे रखा है कि वर्ष 2009 में बेची गई मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 15,000 थी, तो काले रंग मोटरसाइकिल की तुलना में कितना अधिक लाल रंगों की मोटरसाइकिलों की बेची गई थी। तो काला वाला देखिए ब्लैक वाला यहाँ पे दे रखा है, ब्लैक आपका यहाँ दे रखा है, और रेड वाला दे रखा है। कितना रेड वाले की अंतर की पूछ रहा था, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो कितने का, तो 15% का। कितने का, 15% का। 20 है, 5 है, क्या घटा देंगे तो 15 हो जाएगा। 2000 का कह रहा था, 2000 का, 1 मिनट, 2000 का कितना आ जाएगा, 20% और 5% घटाएंगे 15% आ जाएगा। कितना, 15% आ जाएगा, और 15,000 का 15% कितना आ जाएगा, 2250। और देखिए क्या कह रहा है, एक घड़ी में शाम के 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, तो रात के 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। देखिए ये वाला आपका घड़ी है, ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, या आपका वेस्ट है। देखिए आपका कह रहा है ये आपका 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और तो देखिए क्या हो जाएगा, शाम को 56 का क्या हो जाएगा, तो डी यानी उत्तर की ओर। कह रहा है कि बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है 57 नंबर में। देखिए 57 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपके प्रतिरोध के लिए। तो प्रतिरोध को आज क्या है, तो प्रतिरोध को दर्शाने के लिए, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका ओम होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 1 मिनट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर दे रखा है क्या, करनी में 2 साइन एक्स प्लस 10x का मान ज्ञात करना है। क्या, तो 10x का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कोई नहीं, आपका जो आएगा उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। कह रहा है 59 नंबर, यदि सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर 2 है, तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा का मान पूछ रहा है। तो ये भी आपका दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये दोनों आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आपको सॉल्व करके इसे बताइएगा कमेंट में कि आपका उत्तर क्या आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, आपको समझ नहीं आएगा अगर सॉल्व करूँगा, क्योंकि स्क्रीन छोटी है। कह रहा है 60 नंबर, इनमें से कौन सा आपका उभयलिंगी फूल है। तो उभयलिंगी आपका कौन सा है, तो सरसों है। सरसों को उभयलिंगी फूल होता है।
सरसों का फूल का नाम क्या होता है? तो क्रूसीफेरी इसका नाम है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है? तो देखिए यानी कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी 131 133, ये वाली जोड़ी आपकी अभाज्य संख्याएं नहीं है। कह रहा उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो आपको क्या है? तो गर्भाशय। 63 नंबर कह रहा है कि श्रीमती एक्स के पति श्रीमती वाई की मां के इकलौते बेटे हैं। यदि श्रीमती एक्स की भाई श्रीमती वाई के पति चचेरे भाई हैं तो श्रीमती एक्स का श्रीमती वाई से क्या संबंध है? तो यहाँ देखिए ये एक्स हैं और इधर आपके वाई हैं, ये आपका प्लस और ये आपका प्लस, यही कह रहा है। ये आपके पति पत्नी यानी क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी आएगा, ननद भाभी साली जेठानी यानी देवरानी। क्या लगेगी? आती है इसकी भाभी लगेगी। क्या लगेगी? एक्स की, आपकी वाई की क्या लगेगी? भाभी लगेगी। ये आपके देखिए इस तरह के क्वेश्चन हैं। देखिए क्या कह रहा है कि तर्क कह रहा है शीर्ष की एक टेलीविज़न कंपनी ने अपने एलईडी टीवी उत्पाद पर 50% तक की छूट देने का ऐलान किया है। कह रहा है पूर्व धारणाएँ, एलईडी टीवी को बिक्री बढ़ सकती है। सेकंड कह रहा है कंपनी एलईडी टीवी के शीर्ष विक्रेता बन जाएगी। तो देखिए 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ एक आपका अंतर्निहित होगा कि एलईडी टीवी की बिक्री आपकी बढ़ जाएगी। जब 50% का छूट देगा कंपनी वाला तो फिर आपकी जो है कमाई क्या है? तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। कह रहा है दोपहर के 3:47 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दोनों कोण छोटे कोण कितने होंगे? देखिए 3:47 दे रखा है। तो देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 11m/t - 30h। इसी पर रख देंगे, हमारा आ जाएगा। देखिए कितना है? 11 मिनट कितना है? 47 है, अपॉन में 2 30, और घंटा कितना दे रखा है? तो आपका 3 दे रखा है। फिर देखिए क्या आ जाएगा? 517/2 30 × 90 कितना आ जाएगा आपका? 258.5 - 90, तब कितना आ जाएगा? 168.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यू, सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी होगी? देखिए 16/32 हो जाएगा। इससे जब करेंगे तो 0.5 मोल आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा उस आकृति का चयन करिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो आपका कौन सी नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बी में दे रखा है। देखिए कौन सा? एक मिनट, ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी तीसरा जो है आपका देखिए तिरछा दे रखा है। ये आपका कुछ तिरछा दे रखा है, बाकी आपके सीधे सीधे हैं। कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के कौन से केंद्रीय मंत्री लोक जन शक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं? तो आपके कौन है? रामविलास पासवान। कह रहा 70 नंबर, ESPL वर्ल्ड फेम सूची 100 सूची बनाने के लिए ESPL वार्षिक तौर पर विश्व का 100 अति प्रसिद्ध सक्रिय खिलाड़ियों का सूचीबद्ध करता है। 2017 में किस भारतीय खिलाड़ी को इस सूची में आपकी उच्चतम रैंक प्राप्त थी? तो कौन था? तो विराट कोहली था। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊर्जा की इकाई का समान है? देखिए ये आपकी कौन सी है? तो कार्य है। यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो देखिए चलिए आज का जो क्लास है यहीं समाप्त करते हैं। अंत में देखिए 74 पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी रासायनिक होता है। तो देखिए आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।